अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी स्कॉर्पियो वालों के लिए मालूमाती साबित होगी। बुर्ज अकरम वालों के लिए जून 2021 तख्लीकी अमूर या नए रस्तों का इंतखाब करना इनके लिए बेहतर रहेगा। घर में बच्चों और मोहब्बत के मामलात में तब्दीली आएगी। कारोबारी और दीगर सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कोई भी तब्दीली खुशकुन साबित होगी। ज़ोरा 3 जून को आपके चार्ट के 9वें घर में दाखिल होगा और 28 जून को आपके चार्ट के 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। चनाचे ये वक्त लंबा सफ़र इख्तियार करने के लिए ख्वाह वो कारोबारी गर्ज से इख्तियार किया जाए या तफरीही नौयत का हो, मुवाफ़िक साबित होगा। दर हकीकत ये वक्त मुल्क से बाहर छुट्टियां गुजारने के लिए बेहद मुवाफ़िक आपके लिए साबित होगा। अगर आप तालीमी सरगर्मियों, कारोबारी सफ़र या उम्रा वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपका सफ़र खुशगवार साबित होगा। ज़ोरा इसमा यकम 6, 12, 17 और 22 जून को सैद नजरात कायम करेगा। लिहाजा इस दौरान में कीमती अशिया की खरीदारी, सैर व तफरीह, मोहब्बत के मामलात और किसी स्कीम में रुपया लगाना आपके लिए बेहतर साबित होगा। कानूनी अमूर में भी ये तरीक़ें अहम किरदार अदा करेंगी। आपके नज़दीक अगर मोहब्बत के मामलात सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं तो इस सिलसिले में आप सफ़र भी करेंगे। कुछ खुशगवार नौयत की खबरें और वाक़यात भी इस दौरान में पेश आ सकते हैं। ताहम 4, 20, 26 जून को मोहतात रहें और हिकमत अमली से काम लें। ऐसा मालूम होता है कि आप बिला इरादा कुछ ऐसे काम कर बैठेंगे जिसकी वजह से हसद और रकाबत का सामना आपको होगा। 4 जून को ज़ोरा मुश्तरी की तस्लीस भी होगी। इस दौरान में आपकी ज़्यादातर तवज्जो रिश्तेदारों या ख़ानदानी मामलात पर सर्फ होगी। इस वक्त ज़ाती मामलात की तरफ तवज्जो दें। आपको कारोबारी और माली मामलात में तरक्की की तवक्को रखनी चाहिए। ऐसा मालूम होता है रसल व रसाइल और तवील गैर मुल्की सफ़र आपके लिए खुशकिस्मत और पुरलुत्फ साबित होंगे। मरीख आपके चार्ट के 9वें घर में 12 जून तक मौजूद रहेगा। इसके बाद 10वें घर में दाखिल होगा। ये आपके लिए कई कारोबारी सफ़र और कानूनी और ऑफिशियल कामों में रुकावटें लाएगा। इस माह रूहानी अलूम से मुतल्लिक़ा किताबों का मुताला और तलीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर नशोनुमा कर सकेंगे। इस माह तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो एहतियात रखें, बल्कि अपनी बाक़ुव्वत सलाहियतों से फैसला कुन कदम उठाया है तो बेहतरी हासिल होगी। ताहम इन दिनों अपने गुस्से पर काबू रखना लाजमी होगा। तामीरी कामों, टेक्निकल और मशीनरी से मुतल्लिक़ा कामों में गैर ज़रूरी इल्तवा से परेशानी और टेंशन भी हो सकती है। मरीख 3, 8, 14, 18, 23 जून को सैद नजरात के तहत होगा। इन दिनों अपने अहम कामों को आगे बढ़ाना और कानूनी व ऑफिशियल मामलात को हल करने के लिए मशवरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ताहम 6, 21, 27 जून को मोहतात रहना होगा, जबकि मरीख उस दिन गैर मुवाफ़िक नजरात के तहत होगा। 21 जून को ज़ोरा नेपचून की तस्लीस भी होगी। इस दौरान में कैरियर और जातलबी और मुलाजमत के सिलसिले में ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा जो आपके लिए मददगार साबित होंगे और ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आपके काम और रोज़गार में तावन करे। हो सकता है कि ये आपकी रुकी हुई तरक्की में मददगार बने। इस वक्त आपके ख्यालात में पुख्तगी होगी और संजीदगी के साथ काम पर तवज्जो भी देंगे और ऐसे काम की तरफ मतवज्जो होंगे जिससे रुपये का हसूल आसान होगा। अपनी आमदनी के ज़राए को खुफिया रखना भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। फ्लाई कामों के सिलसिले में लोगों से रब्ता करें और उनसे भरपूर तावन आपको इस दौरान में मिलेगा। मरीख आपके चार्ट की 8वें घर में रिजत में है और 23 जून को मुस्तकीम हो जाएगा। इस दौरान दोस्ती और शराकती और तमाम करीबी तल्लुकात पर आपके दबाव डालेगा। दोस्तों के साथ राब्ते में मुश्किलात आएंगी और इस माह ज़रूरत से ज़्यादा कारोबारी मामलात में रुकावट भी आ सकती है। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आपकी खुशामद करेंगे। कारोबारी ज़हनियत रखने वाले अफराद के लिए ये माह आमदोरफ्त के लिहाज से सुस्त वाक़या होगा।
तल्लकात बनाने और अहम मुआदात पर दस्तखत करने और नए ख्यालात पर अमल करने के लिए गैर मुवाफ़क़ साबित होगा। इन तमाम मामलात के लिए यकम 5, 10, 15, 19 और 28 जून आपके लिए बेहतर साबित होगा। इन तरीक़ों में अहम सोशल राब्ते, लिखने, नशरोशात और सैर व तफरीह की सरगर्मियों और तजारती मामलात को बेहतर करने के लिए भी ये तरीक़े मुफीद साबित होंगी। ताहम 3, 17, 23 और 30 जून दूसरों के साथ तल्लकात और मामलात तय करने के लिहाज से बेहद इत्तेकाद की मुतकासी होंगी। 23 मई से ज़ुल रिज्जत की हालत में आ चुका है। रिज्जत का मतलब उल्टी चाल का होता है, आगे चलने के बजाय बैक चलना शुरू कर देता है, जिसे रिज्जत कहती हैं। और रिज्जत एक कमज़ोरी की हालत होती है, लिहाजा ज़ुल का सदका दें और इसके मुतल्लक वज़ाइफ का लाजमी विर्द करें। ज़ुहल 11 अक्टूबर तक रिज्जत की हालत में रहेगा और स्यारा मुश्तरी 20 जून को रिज्जत इख्तियार कर जाएगा और इसका भी सदका और वज़ाइफ लाजमी करें ताकि नहूसत के असरात से आप महफूज रह सकें। और 20 जून को ही कमर दर अकरब होगा। रिज्जत, स्यारगान, बुर्जों और कमर दर अकरब और ग्रहण के मुतल्लक तमाम मालूमात मेरे ब्लॉग स्पोर्ट पर मौजूद है। आप वहां जाकर तसल्ली से रीड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बुर्ज अकरब वालों के लिए जून 2021 की मजमून 7 तारीखें 12 और 17 और 20 और 27 ये बुर्ज अकरब वालों के लिए नेस तारीखें हैं। और दूसरी बात, अहम बात कि 10 जून को सूरज ग्रहण भी हो रहा है, इसकी भी एक नहूसत होती है, उसका भी सदकात होते हैं। उसके लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा और उसमें सदकात और नहूसत से बचने वाले तफसील से बयान किए गए हैं। तो ये थी बुर्ज की जून 2021 की हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।